पाकिस्तान ने तखरीबकारों के खिलाफ एक तवील जंग लड़ी है, जिसके दौरान 80,000 से जायद कीमती इंसानी जानों और 120 अरब डॉलर का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ, जिसके बाद पाक फौज ने कामयाब ऑपरेशंस करके इस नासूर को खत्म कर दिया था। लेकिन पाकिस्तान के अंदर और बाहर से अमन दुश्मन एक बार फिर से यकजा हो रहे हैं और तखरीबकारी का ये नासूर दोबारा से जड़ें पकड़ रहा है। आखिर क्या वजह है कि अमन दुश्मन अनासर पाकिस्तान से खत्म नहीं हो रहे? सिक्योरिटी इदारों की इन्वेस्टिगेशन से साबित हुआ है कि पाकिस्तान में दो तरह से तखरीबकारी हो रही है। इनमें से एक मजहबी है, जिसकी पुष्टपनाही बैंड ऑर्गेनाइजेशंस कर रही हैं, और दूसरी लसानी और इलाकाई तखरीबकारी है, जिसमें बलोच लिबरल आर्मी और बलोच ऑपरेशन फ्रंट जैसी तंजीमें मुलव्विस हैं। इन दोनों तखरीबकार तंजीमों का मरकज अफगानिस्तान और मरकजी हदफ पाक फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं। ये जानते हैं कि इस मुल्क की फौज पर हमला करने से पाकिस्तान की जड़ों को कमजोर किया जा सकता है। अफवाज पाकिस्तान ने इन अमन दुश्मनों के खिलाफ कई ऑपरेशंस किए, जिसके बाद लाखों पाकिस्तानी बेघर, 80,000 से जायद फौजी और सिविल लोगों की शहादतें हुई, मईशत को खरबों का नुकसान हुआ। पाक फौज के ऑपरेशंस ने इन अमन दुश्मनों की कमर तोड़ दी थी। कभी ज़रबे अज़्ब की सूरत में अमन दुश्मनों पर काली ज़रब लगी, तो कहीं नेशनल एक्शन प्लान मुरतब करके इन तखरीबकारों के खिलाफ जामे हिकमत अमली तश्कील देते हुए मुल्क दुश्मनों के हर वार का भरपूर मुकाबला किया। हमें ये हरगिज नहीं भूलना चाहिए कि ऐसे ही खतरनाक हालात जब शाम और लीबिया को दरपेश आए तो ये ममालिक खंडरात में तब्दील हो गए, जबकि पाकिस्तान तो 2 दहाइयों से इस नासूर से मुकाबला किए जा रहा है। लेकिन अब ये हकीकत आश्कार हुई है कि पाकिस्तान में बसने वाली कुछ काली भेड़ें इन तखरीबकारों की मुआवनत करती हैं। इस जंग में पाक अफगान बॉर्डर भी एक अहम फैक्टर है, जहां होने वाली गैर कानूनी स्मगलिंग का एक बहुत बड़ा हिस्सा इन तखरीबकारों की माली मुआवनत के लिए इस्तेमाल होता है। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक इस गैर कानूनी स्मगलिंग से पाकिस्तान को सालाना 8 खरब रुपए का नुकसान उठाना पड़ता है। अंदरूनी मामलात दरअसल मुकामी इंतजामिया की जिम्मेदारी में शामिल है, लेकिन ये इंतजामिया इनसे बिल्कुल गाफिल है। मदारिस की रजिस्ट्रेशन की बात की जाए तो 32,000 मदारिस में से सिर्फ 51.2% मदरसे ही रजिस्टर्ड हैं। ये मदारिस इन तखरीबकारों की इमा पर चलते हैं। लिहाजा जब भी अमन दुश्मनों के खिलाफ ऑपरेशन की बात की जाए तो इनके अलाकार फौरन रास्ते की दीवार बन जाते हैं। कमजोर अदालती निजाम के बायस अक्सर जानबूझकर इन मुल्क दुश्मनों को सजाओं की बजाय रिलीफ मिल जाता है। सुबह बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में तखरीबकारी के लातादाद वाकयात हुए, लेकिन यहाँ ATC कोर्ट्स की तादाद इंतहाई कम है और पेंडिंग केसेस की तादाद भी दीगर सूबों में सबसे ज्यादा है। जब कानून नाफिज करने वाले इदारे अपनी जानों पर खेलकर और इंतहाई गंभीर और पुरखतर ऑपरेशन करके किसी तखरीबकार को पकड़ते हैं तो लापता अफराद का बयानिया घड़ दिया जाता है। क्रिमिनल माफियाज और मुल्क दुश्मन तंजीमें NGOs और अदालतों की मदद से इनको रिलीफ दिलवाने की कोशिश करती हैं। इस नेक्सस को सबने मिलकर खत्म करना है। नेशनल एक्शन प्लान के तहत एपिक्स कमेटी के इजलास में ये वाज़ेह कर दिया गया है कि हम सब मिलकर इस नासूर को शिकस्त देंगे और अब पाकिस्तान के अमन पर मजीद सियासत नहीं की जाएगी। आज इन्हीं फैसलों से हमारे मुल्क, हमारी कौम और हमारे बच्चों का मुस्तकबिल जुड़ा है। आइए मिलकर मुल्क दुश्मन अनासर के खिलाफ जंग में अपना किरदार अदा करें और अफवाज पाकिस्तान के साथ शाना बशाना खड़े हों, ताकि वो दुश्मन को नेस्तो नाबूद कर दें।